बहुत सारे लोग कहते हैं किसी चीज के बारे में विशेष तरीके से सोचना चाहिए, तो चलिए आज देखते हैं कि किस प्रकार विशेष तरीके से सोचे, स्पष्ट और सटीक बने। आपको अपनी मनचाही चीज की स्पष्ट और सटीक मानसिक तस्वीर बनानी होगी। आप कोई विचार तत्व के पास तब तक नहीं पहुंचा सकते जब तक कि वह आपके सामने स्पष्ट न हो। कई लोग विचारशील तत्व पर छाप इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनके मन में उन चीजों का सिर्फ अस्पष्ट और धुंधला विचार होता है जिन्हें वे करना या पाना चाहते हैं, या जो वे बनना चाहते हैं। दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए दौलत पाने की सामान्य इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। यह इच्छा तो हर इंसान में होती है। सैर करने, नई नई चीजें देखने, अधिक जीने वगैरह की इच्छा भी पर्याप्त नहीं है। ये सारी इच्छाएं भी हर इंसान में होती है। अगर आप किसी दोस्त को संदेश भेजते हैं, तो आप उसे वर्णमाला के सारे अक्षरों की सूची नहीं भेज देते। आप यह उम्मीद नहीं करते हैं कि इससे वह अपने आप ही संदेश समझ लेगा। आप शब्दकोश में से किसी भी जगह से शब्द उठाकर उसे यूं ही नहीं जोड़ देते हैं। आपको ऐसा स्पष्ट संदेश भेजना होता है जिसका अर्थ आप दोनों ही अच्छी तरह समझ सकें। इसी तरह, जिस समय आप विचारशील मस्तिष्क पर अपनी इच्छाओं की छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अपने कथन को स्पष्ट बनाना न भूलें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। स्पष्ट और सटीक बने। आप निराकार इच्छाओं और अस्पष्ट हसरतों को बाहर भेजकर सृजनात्मक शक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते, न ही कभी अमीर बन सकते हैं। अपनी इच्छाओं का विश्लेषण करें, देखें कि आप क्या पाने के लिए तैयार हैं। फिर एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं, जैसा आप उसे पाने के बाद देखना चाहते हैं। मानसिक तस्वीर बनाए रखना। इसके बाद आपको उस स्पष्ट मानसिक तस्वीर या सपने को लगातार अपने मस्तिष्क में रखना होगा। जिस तरह नाविक के मस्तिष्क में हमेशा वह बंदरगाह होता है जिसकी ओर वह अपना जहाज ले जा रहा है, उसी तरह आपको भी हर समय अपना चेहरा सपने की ओर रखना होगा। आपको इसे नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे नाविक कंपास को ओझल नहीं होने देता। अपनी तस्वीर के मनन में फुर्सत का अधिक से अधिक समय बिताएं। आपको एकाग्रता का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना और कथन के लिए भी अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। मौन में जाने या ऐसी ही कोई अजीब चीज करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ गतिविधियां अपने विशेष उद्देश्यों के लिए भले ही अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बस यह जानने की आवश्यकता है कि आप क्या चाहते हैं, और फिर इसे इतने जबरदस्त तरीके से चाहें कि यह आपके विचारों में हर समय बना रहे। आप जितनी स्पष्ट और सटीक मानसिक तस्वीर बनाते हैं और उसकी जितनी अधिक कल्पना करते हैं, उसके आनंददायक हिस्सों को जितने विस्तार से देखते हैं, आपकी इच्छा उतनी ही सशक्त होगी। और आपकी इच्छा जितनी सशक्त होगी, आपके लिए अपने मस्तिष्क में मनचाही चीज की तस्वीर बनाकर रखना उतना ही आसान होगा। यह तो अनचाही चीजें हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता होती है। याद रखें, इस पुस्तक में बताए गए तरीके उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनकी दौलत पाने की इच्छा इतनी प्रबल है कि मानसिक आलस और सरलता के मोह से उबरकर उनसे हर आवश्यक काम करवा सके। जब तक आप सचमुच अमीर बनना और अपनी क्षमता तक न पहुंच जाए, जब तक आपकी इच्छा इतनी प्रबल न हो जाए कि आपके विचार आपके सपने पर उतनी ही स्थिरता से केंद्रित हों जिस तरह चुंबकीय ध्रुव कंपास की सुई को रखता है, तब तक इस पुस्तक में बताए गए निर्देशों का पालन करना आपके लिए संभव नहीं होगा। इरादे और आस्था के साथ बहरहाल स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखने के अलावा कुछ और भी आवश्यक है। अगर आप केवल इतना ही करते हैं, तो आप सिर्फ दिवास्वप्न देख रहे हैं, और आप में अपने सपने को साकार करने की शक्तियां तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। आपके स्पष्ट सपने के पीछे इसे हासिल करने, इसे साकार रूप में लाने का सच्चा इरादा भी होना चाहिए।
इस इरादे के पीछे एक अजेय और अटल आस्था भी होनी चाहिए कि वह चीज पहले से ही आपकी हो चुकी है, आपके सामने ही रखी है, और आपको तो सिर्फ उसे अपने अधिकार में लेना है। ईसा मसीह ने कहा था, मिलने के विश्वास के साथ प्रार्थना में जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हमें मांगना होगा और साथ ही यह विश्वास भी रखना होगा कि वह चीज पहले से ही हमारी हो चुकी है, तभी हम अपनी मांगी हुई चीज को सचमुच हासिल कर सकते हैं। तो अपने सपने पर तब तक मनन करते रहें जब तक कि यह बिल्कुल स्पष्ट और सटीक न बन जाए। फिर अपनी मनचाही चीजों के मालिक बनने का मानसिक नजरिया बनाए रखें। अपनी कल्पना में अपनी मनचाही चीजों का आनंद लें। अपने मस्तिष्क में उन सब के मालिक बने, इस पूरी आस्था के साथ कि वे चीजें वास्तव में अब आपकी हो चुकी हैं। इस मानसिक स्वामित्व को बनाए रखें। मानसिक रूप से नए घर में रहें जब तक कि यह आपके चारों ओर भौतिक आकार ग्रहण न कर ले। अपनी मनचाही चीजों को इस तरह देखें जैसे वे हर समय सचमुच आपके पास हों। स्वयं को उनका मालिक बनते और उन्हें इस्तेमाल करते देखें। अपनी कल्पना में उनका उपयोग उसी तरह करें जिस तरह तब करते जब वे साकार रूप में आपके पास होती। यह सच है, अपनी इस आस्था को एक पल के लिए डगमगाने न दें। कृतज्ञ रहें, जब आप इसकी कल्पना कर रहे हों तब कृतज्ञ रहें। जब आप इसकी अपेक्षा कर रहे हों तब कृतज्ञ रहें। और जब यह साकार हो जाए तब कृतज्ञ रहें। जो लोग ईश्वर को उन चीजों के लिए सचमुच धन्यवाद देते हैं जो अब तक सिर्फ कल्पना में ही हैं, उनमें सच्ची आस्था होती है। वे अमीर बनेंगे। वे अपनी हर मनचाही चीज का सृजन अवश्य करेंगे। प्रार्थना दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी मनचाही चीजों के लिए लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। उनके बारे में हर दिन ईश्वर को बताने या याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम तो उन चीजों की इच्छा को समझदारी से व्यक्त करना है जो आपको कहीं अधिक बेहतर जीवन देंगी। इसके बाद आपको अपनी इच्छाओं को एक सामंजस्यपूर्ण समग्र में व्यवस्थित करना है। फिर इस समग्र इच्छा की छाप निराकार तत्व पर छोड़नी है, जिसमें इतनी शक्ति और इच्छा है कि यह आपकी मनचाही चीज आपको दे सकता है, लेकिन शब्दों को दोहराने भर से छाप नहीं छूटती है। यह काम तो अपनी सारी इंद्रियों के माध्यम से कल्पना करने से होता है। यह तो इसे हासिल करने के अटल इरादे के साथ लगातार मानसिक तस्वीर देखते रहने से होता है। यह तो इस अटल आस्था से संभव होता है कि वह चीज आपको हर हाल में मिल ही जाएगी। प्रार्थना का जवाब इस हिसाब से नहीं मिलता कि बोलते समय आपकी आस्था कितनी है। यह जवाब तो उस आस्था के अनुसार मिलता है जब आप काम करते समय बनाए रखते हैं। आप ईश्वर के मस्तिष्क पर इस तरह छाप नहीं छोड़ सकते कि एक रविवार को विशेष रूप से समय निकालकर अपनी मनचाही चीज मांगें और हफ्ते के बाकी दिन अपने उपहारों के उस स्रोत को भुला दें। यदि प्रार्थना के बाद आप मामले को अपने मस्तिष्क से निकाल देते हैं, तो अपनी कोठरी में कुछ विशेष घंटों तक प्रार्थना करके आप परमपिता को प्रभावित नहीं कर सकते। मौखिक प्रार्थना अच्छी है और इसका असर भी होता है, विशेष रूप से आपके मस्तिष्क पर, क्योंकि यह आपके सपने को स्पष्ट करती है और आपकी आस्था को शक्तिशाली बनाती है। लेकिन आपके मौखिक आग्रहों से ही आपको मनचाही चीज नहीं मिल सकती। अमीर बनने के लिए आपको प्रार्थना के सिर्फ एक मधुर घंटे की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। और प्रार्थना से मेरा मतलब है अपने सपने को निरंतर बनाए रखना, उसे साकार करने का स्पष्ट इरादा, और यह अटूट विश्वास कि वह चीज आपकी ओर आ रही है। अपनी मनचाही चीज पाने का विश्वास जब आप स्पष्टता से अपने सपने को आकार दे दें, तो फिर आपकी सफलता अपनी मनचाही चीज पाने पर निर्भर करती है। कृतज्ञता में परम सत्ता को संबोधित करना उपयोगी होता है। फिर आपको अपनी कल्पना में उस चीज को पा लेना चाहिए जिसे आपने मांगा है।
नए मकान में रहें, अच्छे कपड़े पहनें, कार की सवारी करें, सैर पर जाएं और विश्वास के साथ लंबी यात्राओं की योजना बनाएं। अपनी मांगी हुई सभी चीजों के बारे में इस तरह सोचें और बोलें जैसे आप सचमुच उनके मालिक बन चुके हों। अपने परिवेश और आर्थिक स्थिति की ठीक वैसी कल्पना करें जैसी आप उन्हें चाहते हों। फिर पूरे समय उसी मानसिक परिवेश और आर्थिक स्थिति में रहें जब तक कि आप उन्हें साकार होता न देख लें। यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि यह काम स्वप्नदर्शी या हवाई किले बनाने वालों की तरह न करें। बस यह आस्था बनाए रखें कि कल्पना में मौजूद चीज अब प्राप्त हो रही है। उसे साकार करने के इरादे को बनाए रखें। याद रखें, कल्पना के उपयोग में आस्था और इरादा ही वैज्ञानिक और स्वप्नदर्शी के बीच अंतर करते हैं। यह तथ्य जानने के बाद अब समय आ गया है कि आप इच्छा शक्ति का सही उपयोग करना सीख लें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।